हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, तो मैं पहले से शुरू करती हूँ। ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है बोलना, क्योंकि एक तो जो मैं पिक्चर इधर लगाई थी कि ये पिक्चर मैं किसी को भी दिखाने से बहुत ज़्यादा शर्माती थी, तो इधर सीधा आके चिपका देना इज़ नॉट ईजी फॉर मी। बट हाँ, शायद ये प्रॉब्लम बहुत लोग को होता है, तो आई थॉट कि मैं अगर इतनी डिफरेंट यूनिक चीज़ से गुज़र चुकी हूँ तो क्यों ना सबको बोला जाए कि कैसे वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची। कि अभी भी देख सकते हो, अभी भी कुछ कुछ है मेरे चेहरे पे, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे हैं। ओके, ये मैं ब्लश लगाई हूँ, लेकिन ऐसे भी हाँ, एक फ़ायदा मैं बोल रही हूँ पिंपल होने का कि क्योर तो हो गया, मतलब लगभग क्योर तो हुआ। और उसके बाद मैं उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नोच ना वो सब करती थी, तो उससे ना स्किन में रेड रेड हो गया है। तो मैं बिना ब्लश का भी, मेरे को मतलब सामने से लगता है कि ब्लश लगाई हुई है, तो ये फ़ायदा है। ठीक है, तो सब चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढना होता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है पिंपल होने का। तो मेरा जो पिंपल का एक्ने का प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट हुआ था जब मैं क्लास 6 में थी। तो नहीं, क्लास 6 नहीं, क्लास 7 में थी। ठीक है, तो वो तब मेरा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, और तभी से लगभग 1-2 महीने बाद से बहुत एक्ने हुआ स्टार्ट हुआ था। बहुत नहीं, मतलब इतना नहीं जितना मैं पिक्चर में दिखाई हूँ, जब अभी जैसे है 3-4 ऐसे पिंपल होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और मेरा पीरियड्स भी इरेगुलर था, तो मैं डॉक्टर दिखाई थी, गायनेकोलॉजिस्ट, और उन्होंने मुझे एक दवाई दिया। वो दवाई का नाम नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बिना प्रेस्क्रिप्शन के वो ले लें। तो वो दवाई दिए थे डॉक्टर, तो उससे मुझे बोले थे कि 2 साल कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मैं वो 2 साल कंटिन्यू की हूँ, और सच में वो 2 साल इतना स्मूथ स्किन था मेरा, मतलब कुछ नहीं, एक एक्ने नहीं, मुझे मतलब एक्ने का फिक्र ही उठ गया था मेरा, कि मेरे को लगा था कभी नहीं आएगा वापस, और कभी नहीं हो रही है ज़िंदगी में मेरे साथ। तो फिर 2 साल मैं वो खाई, मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ था, मेरा एक्ने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ था। फिर जैसे डॉक्टर मुझे बोले थे कि 2 साल बाद छोड़ देना, वो दवाई मुझे रेगुलर खाना होता था। तो लेकिन पता है, छोड़ते टाइम में मैं डरी नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि 2 साल मुझे नहीं आया तो ये नहीं आएगा और वापस, ये कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्लास 8 में दवाई लेना स्टार्ट की थी, क्लास 10 तक चली, और फिर क्लास 10 में मैं ये दवाई लेना छोड़ दी। ठीक है, दवाई लेने छोड़ देने के बाद कुछ दिन, 1-2 महीना ठीक था, मतलब नॉर्मल था मेरा फेस। फिर धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ। ठीक है, पीरियड्स का इशू नहीं हुआ, और पीरियड्स तो सॉल्व हो चुका था, उसका इशू नहीं हुआ क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे को पीरियड्स में बहुत पेन होता है, वो एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, अभी भी होता है, हमेशा होता था। और लेकिन एक्ने का इशू वो वापस आ रहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आना स्टार्ट किया था। फिर एकदम, क्या बोलूँ मैं, रुका ही नहीं, मतलब पूरा चेहरा फिल्ड हो गया था एक्ने से, चेहरा, फोरहेड, एकदम एकदम क्या बोलूँ, बहुत ही गंदा लगता था। मतलब मेरे को खुद का शक्ल देखने में बहुत दिक्कत होती थी, वो तो था ही। और उसके ऊपर वो भी है कि हाथ देने से पेन होता था, मैं मतलब हाथ दे के गाल पे ऐसे बैठ नहीं सकती थी। सोने के टाइम मुझे सीधा ही सोना था, क्योंकि साइड वाइज सोऊंगी तो लगता था। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसे इश्यूज़ था, लेकिन एक अच्छा हुआ कि पूरा जो ये एक्ने वाला, जो ये मतलब एकदम फिल्ड विद एक्ने वाला जो मेरा फेस था, ये कोविड के टाइम हुआ था, तो कोविड में ही निकल गया ये मतलब ये चेहरा मेरे को सबके सामने दिखाना नहीं पड़ा था। तो मतलब वो बहुत एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड लगता मेरे को भी। और जेन्युइनली मतलब जो कुछ कुछ लोग नेबर्स वगैरह घर पे आते हैं ना,
आते थे उस टाइम पे, उनको मतलब देख के वही रिएक्शन होता था, अरे ये क्या हो गया, ठीक से खा नहीं रही है क्या, ठीक से ये नहीं कर रही है क्या। लेकिन मतलब खाना वाना इशू नहीं था, क्योंकि कोविड के टाइम पूरा ही घर पे ही खाना था, जो भी खाना था, तो खाना वाना तब इशू नहीं था। वो बस हार्मोनल डिफेक्ट्स है जो भी है, ठीक है। तो हाँ, अब मैं स्टार्ट की थी ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर नहीं, ट्रीटमेंट मतलब पहले क्योंकि मेरा जेनेटिकली है ये, पापा को बहुत पिंपल होता है, और मेरे पापा के बुआ लोग जो हैं उनको पिंपल्स आती है। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया था कि एक चीज़ आती है, मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में उसको बोलते हैं शाखेर गुड़ो, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्ड अगर जो मिलता है तो मैं लिख दूँगी, अभी मुझे याद नहीं है। तो वो यूज़ करने के लिए मुझे बोला था, वो पाउडर की तरह ऐसे लगाना होता है। तो मैं लगाई, उससे कम हुआ, बट मेरा जो मतलब इंटेंसिटी था ना पिंपल का, इतना ज़्यादा था कि नॉर्मली सॉल्व होना वाज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो फिर क्या, हाँ, मैं नीम पत्ता और हल्दी ये सब भी लगाई, इससे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, इरिटेशन होता था बस, और कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो फिर मेरी एक दोस्त गई थी वेलोर। मैं उस टाइम डॉक्टर नहीं दिखा रही थी, कोविड के टाइम था, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे तब निकलना मतलब ये सब के लिए तो बिल्कुल ही निकलने का मन नहीं करता था। तो मैं डॉक्टर नहीं दिखाई थी, जैसा था रहने देते हैं, बाद में देखेंगे बोल के दे दी। तो मेरी एक दोस्त गई थी वेलोर, उसको छोटा छोटा पिंपल्स आता था, एकदम ही कम। तो वो गई थी, उसको डॉक्टर वहाँ के प्रिस्क्राइब किए थे एक क्रीम, ठीक है। वो मैं बता सकती हूँ क्योंकि ये जनरली भी लोग यूज़ करते हैं, ट्रेटीन है, उसका नाम था रेटिनो ए। हाँ, तो वो यूज़ की थी। उसको बोला गया था ऐसे यूज़ करने की जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ वहाँ लगाओ, और नेक्स्ट दिन मतलब वो रात को लगा के सोना है पिंपल वाली एरिया में, और सनस्क्रीन यूज़ करना एकदम मस्ट है। वो अगर यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन यूज़ करना ही है, ठीक है। तो वो यूज़ की थी, उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, एकदम ख़त्म हो गया उसका। तो वो मेरे को बताई कि तू भी कर सकती है। तो मैं सोची कि अगर इतना ही स्किन ख़राब है मेरा, तो अगर मैं कुछ और यूज़ कर भी लूँ उसको ठीक करने के लिए, इससे ज़्यादा ख़राब और क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसको ली और यूज़ की, लेकिन मैं वो रूल्स फॉलो नहीं किए मतलब मैं, हाँ, मेरा जहाँ जहाँ पिंपल था वहाँ वहाँ लगाना था। तो बेसिकली मेरा पूरा मुंह में लगाना था, आइज़ और होंठ लिप्स छोड़ के। तो मैं पूरा मुंह में लगाती थी, एकदम बल्क अमाउंट में लगा लेती थी। और सबसे घटिया चीज़ जो मैं की, वो तो इनिशियल डेज़ में तो मैं घर पे ही थी तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने चेहरे पे कोई भी ऑयली चीज़ यूज़ करना बहुत घटिया लगता था। मैं मतलब ऑलरेडी मेरा स्किन ऑयली है, उसके ऊपर पिंपल है, तो मेरे को तो कुछ और यूज़ करने का मन ही नहीं करता था। तो मैं यूज़ नहीं की, सनस्क्रीन यूज़ नहीं की। तो घर पे कुछ दिन थी तब तक तो ठीक था, चलो काम हो जा रहा है। लेकिन फिर हुआ कि मैं आकाश जाती थी नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो आकाश जब जाती थी तब तो धूप में निकल रही हूँ, तब भी मैं सनस्क्रीन नहीं लगाई, ठीक है। एक ऐसे 2-3 महीना तो नहीं लगाई थी। फिर मुझे लगा कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत मतलब पिंपल सॉल्व हो गया था, पिंपल नहीं आ रहा था मेरे को, पिंपल एकदम क्लीन आउट हो गया था। बस जब मतलब पीरियड्स का टाइम होता है, महीना होता है, उसी टाइम मेरे को पिंपल आती है। अभी भी जब भी पीरियड्स आएगा तब मेरे को पिंपल होता है, फिर रुक जाता है, फिर और नहीं होता है। लेकिन मैं डेली ट्रेटीन लगाती हूँ अभी भी। उतना रेगुलर ट्रेटीन यूज़ करना आइज़ ठीक नहीं है स्किन के लिए, और उतना अमाउंट में यूज़ करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एकदम पी साइज़ लेना है, तो अभी जितना मेरे को पिंपल आ रहा है ना, उस हिसाब से मेरे को एकदम पी साइज़ लेना चाहिए, और मॉइस्चराइज़र के साथ लेयर करके लेना चाहिए। मतलब पहले मॉइस्चराइज़र लगाओ, फिर उसके ऊपर ट्रेटीन लगाओ, और फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ, ऐसा होना चाहिए। बट रात को मेरे को मॉइस्चराइज़र लगाने का मन नहीं करता है, तो मैं जहाँ जहाँ पिंपल होता है वहीं भी लगाती हूँ ट्रेटीन।
हाँ, तो उस टाइम मैं एकदम सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रही थी तो कुछ भी और अगर मेरे चेहरे पे लगा लूँ मैं कोई भी और मॉइस्चराइज़र, कोई भी और चीज़, इतना जलता था। तब मेरे को डर लगा कि अरे ये तो बहुत ख़राब हो रहा है मेरे स्किन के साथ, मतलब ये तो जल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए नॉर्मल स्किन में। तो तब मैं सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू की कि चलो ट्रेटिंग तो मुझे लगाना ही है ज़िंदगी भर, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो अब तो मेरा ये रूटीन है कि रात को मुझे ट्रेटिंग लगाना है, सुबह मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस यही है, ठीक है। तो और हाँ, नींद वींद नहीं होने से, जब अभी मेरा जो चल रहा है ना कि एग्ज़ाम के चलते मेरा कुछ दिन नींद नहीं हुई है और मैं अभी थोड़ा बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगी हूँ। मेरे को पीसीओएस है, ये डॉक्टर कंफर्म किए थे कि मेरे को पीसीओएस है। उस हिसाब से मेरे को फूड इंटेक, वाटर इंटेक करना चाहिए, जो कि मैं नहीं करती हूँ। हाँ, तो फिर ये दिक्कत है मेरे साथ कि नींद नहीं होने से और उल्टा-पुल्टा खाने से मेरे को ये सब आ जाता है चेहरे पे। नहीं तो क्लीन ही रहता है पीरियड्स का वो पर्टिकुलर कुछ दिन छोड़ के मेरा चेहरा क्लीन रहता है अभी। तो हाँ, ये था कि आप लोग ये यूज़ कर सकते हो अगर चाहते हो। पहले तो मैं बोलूँगी कि डायरेक्ट रेटिंग पे मत जाओ, पहले वो जो शाकिर गुरु उसको ट्राई करो आप, ठीक है। उसमें भी काम होता है, स्किन सूदिंग इफ़ेक्ट है तो वो काम करता है, वो करो। डाइट चेंज करके देखो, मतलब क्लीन डाइट करके देखो और पानी इंटेक ज़्यादा करके देखो, अगर आपसे हो पा रहा है तो अगर इन सब से काम हो रहा है तो ओके गुड, नहीं तो आप अगर ना डॉक्टर नहीं दिखा रहे हो तो दिखा लो एक बार। और लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस मत हारना। मेरे को अभी जब मतलब इतना ये सब इतना, और उस टाइम इतना ज़्यादा था तो लग रहा था बहुत ख़राब लगता था, बट फिर अभी इतने में मेरे को और इतना दिक्कत नहीं होती है। और खुद को लेके मतलब ख़राब फील मत करना, बताया वो मेंटली थोड़ा हो जाता है, बट मत करना, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, ट्रीट करने में फोकस करना और ख़ुद को मतलब नेगेटिव ज़्यादा मत बोलना। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये था मेरा जर्नी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं अंदर से ठीक नहीं हुई हूँ। मेरे को पता है मैं रूटीन छोड़ दूँगी तो मेरे को वापस सेम हालत होगा मेरा जो पहले था। मेरे को डाइट चेंज करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर ये वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचते हैं, अगर मतलब सब लोग बोलते हैं कि हाँ चलो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं सब लोग मिलके, आप लोग भी क्लीन डाइट और वाटर इंटेक लेना स्टार्ट करो ज़्यादा, मैं भी स्टार्ट करूँगी। ऐसे मिनिमम ऐसे मतलब मेरे को जो बोला गया था कि मैदा, चीनी, नमक ये सब छोड़ना है, तो चलिए ये शुरू करके देखते हैं। एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए क्या रिज़ल्ट आता है देखते हैं, ठीक है। ओके, फॉलो कर लेना अगर अच्छा लगा तो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।